तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रिलियंट स्टडीज़ में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोनों के साथ मिलकर के पढ़ेंगे हेलो एल्केन की तथा हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं हेलो एल्केनों की। तो सबसे पहले हमने जो हेडिंग बनाई है वो ये बनाई है कि हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं। सबसे पहले हेलो एल्केन की अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। जैसे ये 3 प्रकार की होती है: नाभिक रागी, निराकरण और धातुओं के साथ अभिक्रिया। मतलब हेलो एल्केन की नाभिक रागी अभिक्रिया होगी, निराकरण अभिक्रिया होगी और धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी। और देखते हैं हेलो एल्केन नाभिक रागी में क्या भूमिका निभाता है अपनी, निराकरण में क्या भूमिका निभाता है अपनी, और धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाभिक रागी पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट नाभिक रागी। पहले मैं इसका मतलब बता दूं, फिर रिएक्शन पे चलेंगे हम। नाभिक रागी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, नाभिक रागी का पहले मतलब समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि परमाणु कैसे होते हैं, गोल होते हैं। इनका नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, आपको पता होगा स्टूडेंट। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसलिए नाभिक को माना जाता है स्टूडेंट प्लस। नाभिक को क्या माना जाता है, प्लस। तो नाभिक का मतलब क्या हो गया, प्लस। ये बात याद रखेंगे, आप नोट करते चलेंगे। और इसके चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये माइनस में होते हैं, रागी हो गया माइनस। अर्थात ये एक परमाणु का एक शब्द है नाभिक रागी। परमाणु के लिए निकाला गया है नाभिक रागी। नाभिक इसका प्लस का होता है, तो नाभिक का मतलब हो गया प्लस, और रागी इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो रागी का मतलब होता है माइनस। ये आप याद रखना है आपको स्टूडेंट। इसको हम बोलते हैं नाभिक रागी। अब आपके इसको जो शो करते हैं वो करते हैं, इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियोफाइल। ये भी स्टूडेंट आप नोट करके चले, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम जो शॉर्ट फॉर्म लेते हैं इसकी, वो लेते हैं NU, और इस पर माइनस, क्योंकि NU न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस प्लस का होता है, ये माइनस का, तो इसके ऊपर हमने माइनस लगा दिया सिंबल, तो NU से इसको हम शो करते हैं। आप NCERT बुक में दे सकते हो, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल दे रखे होंगे, नाभिक रागी दे रखे होंगे। अब स्टूडेंट इनकी बात कर लेते हैं, इनके एग्जाम्पल की, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे। तो जितने भी माइनस के परमाणु होते हैं, जैसे OH माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, ठीक है स्टूडेंट, Br माइनस हो गया, इस तरीके से जितने भी ये आपके परमाणु दे रखे हैं माइनस के, इन्हीं को हम कहते हैं नाभिक रागी। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए नाभिक रागी किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है। तो नाभिक रागी के ये वाले एग्जाम्पल होंगे, ध्यान रखिएगा आप। इनको हम नाभिक रागी कहते हैं, इनको हम नाभिक रागी कहते हैं। NCERT में बहुत सारे नाभिक रागी दे रखे हैं, रिएक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट, पहले इनको हम जान लेते हैं नाभिक रागी है क्या, नाभिक रागी है क्या, इस चीज़ को हमें जानना है। रिएक्शन तो हम पढ़ ही लेंगे बाद में। तो ये हमारे जितने भी माइनस के होते हैं, तो ये जितने भी परमाणु हमारे माइनस के होते हैं वो नाभिक रागी कहलाते हैं। नाभिक रागी शब्द परमाणु से मिलकर बना है। नाभिक का मतलब होता है प्लस, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों चक्कर लगाते हैं, तो ये हो गया रागी, नाभिक रागी। अब चलते हैं स्टूडेंट सबसे पहली रिएक्शन पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूँ पहले नंबर पर। नाभिक रागी रिएक्शन करते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको पूरा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं SN1 अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, SN1 अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आप हेडिंग डाल दीजिएगा सबसे पहली वाली, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये आप हेडिंग डाल लो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखिए सबसे पहले जो नाभिक रागी अभिक्रिया है वो हेलो एल्केन के स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। पहले मैं इसका मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। तो नाभिक रागी जो होता है हमारा, मैं आपको बोल करके बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन, आप लिख लीजिएगा। एक नाभिक रागी हेलो एल्केन के हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैकेनिज्म इसका स्टूडेंट मैं समझा देता हूँ, आप डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। एक नाभिक रागी हेलो एल्केन के हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है निकलना। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, एक कोई हेलो एल्केन लेते हैं हम। तो मान लीजिए ये हमारी एक हेलो एल्केन है जो कि ये दे रखी है, ये हेलो एल्केन है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये 2 स्टॉपों में कंप्लीट होता है ये रिएक्शन। स्टेप फर्स्ट, अब स्टेप फर्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपने हेलो एल्केन लिया और हेलो एल्केन लेने के बाद में आपने क्या करा, इसको स्लो 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 हीट किया, इसको हीट करना शुरू करा। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के पास है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बहुत ज़्यादा है, जो क्षमता है यहाँ पे कार्बन की बहुत ज़्यादा है, पावरफुल कार्बन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्लोरीन है केवल एक ही है। तो जैसे जैसे आप हीट करोगे तो क्लोरीन का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा। ये स्लो स्लो आपको करना है, ये काम कैसा करना है आपको, स्लो धीमा, मतलब यहाँ पे धीमा लिख लेना आप हिंदी में, धीमा धीमा गर्म करना है, तो क्लोरीन निकलना शुरू हो जाएगा। और हेलो एल्केन में से सबसे पहले क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। और जब ये क्लोरीन निकल जाएगा तो क्या रिएक्शन होगी वो आगे हम लिखते हैं इसको। तो रिएक्शन होगी आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और यहाँ पे CH3। अब क्लोरीन जो है, कार्बन आप जानते हो, एक स्लाइड में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन जो होता है मैं आपको बताता हूँ, फिर इसको रफ कर देंगे। यहाँ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला गया। क्यों लेके चला गया, क्लोरीन के पास 17 होते हैं, 2 8 7, अपनी ऑक्टेन पूरी करनी थी इसको, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। तो Cl जब कोई अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसमें माइनस आता है, तो यहाँ पे इसके पास आ गया माइनस, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चली गई, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन चली गई अपनी ऑक्टेन पूरी करने के लिए। स्टूडेंट मैंने बता दिया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पूरा करना था इसको, ये एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने के, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन का ये चली गई। अब यहाँ पे जब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, जो परमाणु फिर से जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर स्टूडेंट आता है धनायन, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसने ग्रहण किया कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में क्या हुआ हमारा, पहले स्टेप में हमारा जो कार्बन है वो धनायन हो गया, कार्बन क्या हो गया, धनायन, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले गई कार्बन का। और इसी को हम SN1 रिएक्शन कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बता के चल रहा हूँ मैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि कार्बन धनायन हो गया, तो आप लिख सकते हो स्टेप फर्स्ट में कार्बन पर धनायन का बनना, कार्बन पर धनायन का बनना। तो कार्बन पर कैसा आयन बन रहा है, धनायन, चार्ज बन रहा है धनायन, तो यहाँ पे धनायन बन रहा है ये। अब दूसरा स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। क्लोरीन दे करके गई है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में स्टूडेंट ये होगा अब जो आपका नाभिक रागी है, तो नाभिक रागी कैसे हैं, मैंने आपको स्लाइड में ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये रिएक्शन है, स्लाइड की अलग बात है। अब जो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था OH नेगेटिव, मैंने बहुत सारे आपको नाभिक रागी बताए थे।
बहुत सारे नाभिक रागी, Br हो गया हमारा, Cl हो गया हमारा, है ना, और आयोडीन हो गया, जितने भी नेगेटिव है, Cn है हमारा नेगेटिव, ये सब हमारे सबके सब क्या है, ये नाभिक रागी। अब जो हमारा ये उत्पाद बना है ये वाला, इस उत्पाद को दूसरे स्टेप में हम इधर ले आएंगे। तो हमारा क्या बना है उत्पाद, कार्ब धनायन का निर्माण हुआ है, अर्थात हमारा कार्बन पर धनायन बना है। तो यहाँ पे हम इस स्टेप को ले आएंगे, CH3, फिर यहाँ लिख लेंगे हम CH3। अब स्टूडेंट यहाँ गौर वाली बात है, यहाँ पे है धनायन। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका कोई भी एक नाभिक रागी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाभिक रागी ले लो, मैं ये वाला ले रहा हूँ, कैरी कर ले रहा हूँ, आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक नाभिक रागी। ये कैसा है, माइनस का, और आप जानते हैं माइनस और प्लस या माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, क्या करते हैं स्टूडेंट, आकर्षित। तो ये बहुत तेज़ी से आकर्षित हो जाएगा किधर की तरफ, कार्बन की तरफ, और ये रिएक्शन कैसी होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट, यानी कि तेज, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और ये आन करके किससे लग जाएगा, कार्बन से लग जाएगा ये जा करके, और क्या बनेगा हमारा, देखते हैं स्टूडेंट, ये बनेगा हमारा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, और ये बन जाएगा OH। तो ये क्या हुआ हमारा कि नाभिक रागी जो हमारा यहाँ पे कौन था, ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NU, क्या लिख सकते हैं इसको, NU लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, मैंने पीछे बताया था, न्यूक्लियोफाइल इसको लिख सकते हैं। और ये हमारा उत्पाद है जो फर्स्ट कार्ब धनायन है, मतलब बोलते हैं कार्बन पे धनायन आ गया है और इसने अटैक कर दिया, ये अटैक हो रहा है यहाँ पे। आक्रमण लिख सकते हैं यहाँ पे, नाभिक रागी का आक्रमण। तो नाभिक रागी ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया किस पर, कार्ब धनायन पर। तो दूसरे में क्या हुआ है, दूसरे स्टेप में आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा था ये, ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं, नाभिक रागी का कार्ब धनायन की ओर आकर्षण, कार्ब धनायन की ओर आकर्षण, नाभिक रागी का कार्ब धनायन की ओर आकर्षण हुआ इसका, और अभिक्रिया आपकी ये कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से ये दो स्टेपों में हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब स्टूडेंट एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है आपको, नाभिक रागी SN1 एक होती है SN2, नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि एक और होती है द्वितीय अभिक्रिया इसकी, इसे हम SN1 भी इसलिए भी कहते हैं 1 क्योंकि एक आणविक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक अणु ने भाग लिया है, तो ये एक आणविक अभिक्रिया भी हमारी कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट द्विआण्विक अभिक्रिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विआण्विक अभिक्रिया, SN2 जिसे बोलेंगे हम, SN2 द्वितीय, ठीक है, द्वितीयक आणविक नाभिक रागी अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक रागी अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आक्रमण सामने से हो रहा है कार्बन पे, और जो हम SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, द्वितीयक नाभिक रागी अभिक्रिया जो पढ़ेंगे, उसमें नाभिक रागी का जो आक्रमण होगा वो पीछे से होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा वो हम बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ से पीछे से आक्रमण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ CH3 सब पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव अगर ये पीछे से आक्रमण करता तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाती है, प्रतिकर्षण, इसलिए इसने यहाँ पे आगे से आक्रमण इसलिए किया है कार्बन पर, इस कार्बन पर नाभिक रागी ने आक्रमण आगे से इसलिए किया है स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे प्लस है, पीछे सब जगह माइनस है, और ये माइनस जाकर क्या करता, प्रतिकर्षण करता, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसको मैं रफ कर देता हूँ स्टूडेंट, फिर चलते हैं हम अपनी दूसरी अभिक्रिया पर। स्टूडेंट दूसरी अभिक्रिया आती है हमारी द्विआण्विक नाभिक रागी अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं SN2, जिसे हम क्या कहते हैं SN2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे कार्बन है, आप यहाँ पे CH3 ले लेंगे, यहाँ H ले लेंगे। वहाँ पे कितनी CH3 थी, 3, ध्यान रखिएगा, R3। CH3 को हम R भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ये क्लोरीन है, ध्यान रखिएगा। अब ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा कौन आ रहा है, नाभिक रागी आ रहा है आक्रमण करने। किससे आक्रमण करेगा, तो पहले आप SN2 द्विआण्विक नाभिक रागी की अभिक्रिया की डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, नोट करिएगा स्टूडेंट। यह अभिक्रिया प्राथमिक हेलोएल्केन द्वारा दी जाती है। इसमें नाभिक रागी का पश्च आक्रमण होता है, पीछे या ऐसे लिख सकते हैं आप, पीछे से आक्रमण होता है और संक्रमण अवस्था बनती है। फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आराम से नोट करिए इसे। यह अभिक्रिया प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा दी जाती है। अब प्राथमिक हेलो एल्केन का क्या मतलब है, ये रही हेलो आपकी और ये रही एल्केन, इसमें एक R है, जिसमें एक R है वो प्राथमिक कहलाती है, वो जिसमें 3 R थे वो तृतीयक हेलो एल्केन कहला रही थी। तो यह अभिक्रिया प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा दी जाती है। इसमें नाभिक रागी का पश्च आक्रमण होता है और संक्रमण अवस्था बनती है। डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, मैकेनिज्म में समझा रहा हूँ, रिएक्शंस आप चलिए समझते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस सिर्फ एक रह गया। अब क्योंकि यहाँ पे पहले CH3 था, यहाँ CH3 था, तो इससे जो है नेगेटिव ज़्यादा मिल रहा था पीछे की तरफ से। अब यहाँ पे हट गया, वो नेगेटिव हो गया कम। अब ये कहाँ से आक्रमण करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ये यहाँ घुसने से, यहाँ से घुसने की कोशिश करेगा ये। तो जब ये यहाँ से घुसने की कोशिश करेगा स्टूडेंट, तो ये होगा क्या, अवस्था कैसी बनेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टाइप से ये एंट्री करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे नेगेटिव R खत्म हो गई, R मतलब एल्केन खत्म हो गई, तृतीयक एल्केन। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा स्टूडेंट, SN1 अभिक्रिया जो देती है वो तृतीयक हेलो एल्केन देती है, जबकि प्राथमिक हेलो एल्केन द्विआण्विक नाभिक रागी अभिक्रिया देती है SN2। प्राथमिक का मतलब हो गया जहाँ एक CH3 लग रही है, जहाँ पे 3 CH3 लग रही है वो तृतीयक होगा, और जहाँ पे एक लग रही है वहाँ पर एक होगा। अब यहाँ से एंट्री करेगा ये आपका जो OH है, जो OH है वो यहाँ से एंट्री करेगा, तो क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, धीरे धीरे क्लोरीन निकलना स्टार्ट हो जाएगी और ये भाई साहब एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे OH एंट्री करेगा, Cl को क्या होना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। हर हाल में जो हलाल होना है वो Cl को ही होना है, तो धीरे धीरे Cl क्या होने लगेगा, बाहर होने लगेगा। और जैसे Cl बाहर हो जाएगा तो फिर ये अभिक्रिया वो कैसे बनेगी, तो ये जो स्थिति होगी जिसमें एंट्री कर रहा है, ये क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, इसको कहते हैं स्टूडेंट संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था किसी यौगिक की वह अवस्था होती है जिसमें कोई परमाणु स्थापित होता है और दूसरा परमाणु प्रतिस्थापित होता है। तो क्लोरीन प्रतिस्थापित हो रही है, OH स्थापित हो रही है, ये बात ध्यान रखना। और नेक्स्ट ये बन के तैयार हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C H और यहाँ OH आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस Cl को निकलना होगा, यहाँ पे Cl निकल जाएगा। अब ये द्विआण्विक अभिक्रिया क्यों कहला रही है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो 2 स्टेपों में हुई थी। वहाँ पे कार्बन आयन बन करके आया था, बट वहाँ पे OH ने भाग लिया था। यहाँ पे हेलो एल्केन भी भाग ले रही है और OH भी भाग ले रहा है, तो यहाँ पे 2 जने भाग ले रहे हैं। एक तो आपका ये भाग ले रहा है और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल भाग ले रहा है। वहाँ पे कार्बन आयन बन करके आया था, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे इसलिए ये पहला और दूसरा ये दोनों मिल करके भाग ले रहे हैं। और हमारी सबसे पहली कौन सी अवस्था बन रही है, संक्रमण अवस्था बन रही है। सेकंड आपको जो थर्ड आपका उत्पाद बन रहा है वो आपका उत्पाद ये रेडी है, और ये हमारी कहलाएगी द्विआण्विक अभिक्रिया स्टूडेंट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। विलोपन अभिक्रिया। इसे एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, E1 एंड E2 दो प्रोसेस होते हैं इसके, E1 एंड E2 विलोपन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, किसी हेलो एल्केन से क्लोरीन का निष्कासन तथा बाद में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो विलोपन अभिक्रिया बनती है। किसी हेलो एल्केन से क्लोरीन का निष्कासन तथा बाद में हाइड्रोजन के निष्कासन से निराकरण अभिक्रिया
बनती है या विलोपन अभिक्रिया बनती है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, हट जाना, निकल जाना, रिमूव हो जाना, इसको हम बोलते हैं ये। तो चलिए स्टूडेंट बात कर लेते हैं इसकी। ये दो स्टेप में होगी। स्टेप वन में क्या होगा, एक हम हेलो एल्केन लेंगे स्टेप से, और यहाँ पे हमारा क्या होगा H, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पे H। अब स्टूडेंट होगा ये कि जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे, तो जैसे हीट करोगे आप, तो सबसे पहले कौन निकल करके भाग जाएगा, अर्थात इन दोनों को निकलना है, जिसको मैंने कलरिंग की है, इन दोनों को निकलना है। H को भी इसको भी निकलना है, इसको भी। ये हेलो एल्केन है हमारी। हेलो एल्क मतलब कार्बन हो गए, इन सारे सिंगल बॉन्ड हो गए हेलो एल्केन। अब इन दोनों को निकलना है स्टूडेंट, ये पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलना है इन दोनों को। ये तो ये दोनों मिलकर HCl बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन निकलेगी। तो जब क्लोरीन निकल जाएगी तो ये कुछ स्टेप से हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप में कौन निकल रही है हमारी, क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है, तो ये भाई साहब जी प्लस हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में H निकल जाएगा यहाँ से, तो ये वाला उठा करके पोर्शन हम इधर ले आएंगे। तो H आ गया, ये C आ गया हमारा, ये H आ गया, यहाँ पे प्लस है, फिर ये C आ गया और यहाँ पे आ गया हमारा H H H। अब क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ से अब जब और हीट करोगे आप इस पोर्शन को, तो ये भाई सब निकल करके यहाँ से चले जाएंगे, ये हो। तो जब ये निकल करके यहाँ से चले जाएंगे, तो अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा यहाँ पे आपका। अब देखिए जब ये निकल जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ बचा C, तो आपको C लिख लेना है। ये वाला C बचा, ये दो H बचे, तो यहाँ लिख लेना है CH2। अब क्या बचा आपका स्टूडेंट, ये H निकल गया। जब ये H निकल गया, ये बॉन्ड बचा और ये बॉन्ड बचा, कितना हो गया, डबल बॉन्ड। ये C बचा, ये C इधर आ गया, ये दो H आए, ये दो H इधर आ गए, प्लस कौन निकल के गया है यहाँ से, H क्या बन के निकल के गया है, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव दूसरे में से कौन निकल के गया था, Cl। दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, अपना घर बसा लिया, HCl बन गया, और ये आपकी बन गई एथीन। इसको हम बोलेंगे एथीन। तो ये आपकी विलोपन अभिक्रिया है, इसको हम विलोपन कहते हैं। विलोपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले स्टेप से Cl जा रहा है, दूसरे स्टेप से हाइड्रोजन जा रहा है, निकल रहा है। एक पहले स्टेप में क्लोरीन निकल रही है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन निकल रही है, मतलब विलोपन हो रहा है, कुल मिलाकर के विलोपन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, विलोपन अभिक्रिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका हेलो एल्केन की धातुओं से क्रिया। जो आपकी थर्ड रिएक्शन थी वो थी धातुओं से क्रिया। मैं आपको स्टूडेंट क्रियाएं कर करके बता रहा हूँ, आप इनकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए लिखिए सबसे पहले, अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कार्ब धात्विक यौगिक बनाती हैं, जिसे सामान्य भाषा में गिन्यार अभिकर्मक कहते हैं। इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन को शुद्ध ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके प्राप्त किया जाता है। फिर बोलते रहो स्टूडेंट में, आप इसको याद रखेंगे। अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड धातुओं के साथ क्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक बनाती हैं, जिसे सामान्य भाषा में गिन्यार अभिकर्मक कहते हैं। इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन है। इसके बाद चलते हैं हम, देखिए स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब ये आपकी कौन सी है, हेलो एल्केन है। आपको दिखाई दे रहा होगा, हेलो ये रही और एल का कार्बन ये रहा, सिंगल बॉन्ड है, हेलो एल्केन। इसकी अभिक्रिया कैसे कराएंगे हम, Mg से, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे ही होगा ये कि जो हमारा Mg है, Mg पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको एक चाहिए होता है, इस पर एक माइनस का होता है, इस पर दो प्लस के होते हैं। तो एक माइनस का एक प्लस को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। बनेगा क्या हमारा, CH3 CH2 Mg Br।
और ये इसको हम R लिख सकते हैं, किसी भी एल्केन को हम R लिखते हैं, Mg लिख सकते हैं। और क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो को मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, हेलोजन परिवार के, या मैंने आवर्त सारणी में बताया। इसको शो करते हैं हम एक्स से, हेलोजन परिवार के तत्वों को इसे शो करते हैं एक्स से। तो ये क्या बन गया, RMgX। एक आपके साइंटिस्ट थे वेक्टर गिन्यार, उन्होंने ये अभिक्रिया बताई थी, उन्हीं के नाम से एक अभिकर्मक बनता है RMgX, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को कहते हैं गिन्यार अभिकर्मक। इसको बोलते हैं स्टूडेंट गिन्यार अभिकर्मक। तो अब इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। और यही आपकी धातुओं से हेलोएल्केन क्रिया करके क्या बनाती है, गिन्यार अभिकर्मक बनाती है। आगे नोट में लिखिए स्टूडेंट, गिन्यार अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और ये जल में अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। तो अब क्या होगा, गिन्यार अभिकर्मक की स्टूडेंट जब आप क्रिया कराओगे, किससे क्रिया कराओगे, अब जल से। तो जब जल से इसकी अभिक्रिया कराओगे, जल को हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिख सकते हैं। तो जब आप इसकी अभिक्रिया जल से कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे R किसको ले जाएगा, H को, तो क्या बना देगा ये RH। तो गिन्यार अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये जल से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। तो ये बन गई आपकी एल्केन RH। अब R की जगह तुम CH3 लिख सकते हो प्लस, अब आपका क्या बचा, Mg बचा, ब्रैकेट में OH बचा और आपका X बचा। तो ये अभिक्रिया आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, नोट लिख लीजिएगा पहले, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिएगा स्टूडेंट, गिन्यार अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये जल से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। चलिए काफ़ी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, चलते हैं फिर नेक्स्ट। आप स्टूडेंट अपने नोट्स बनाते चलिए हैंड टू हैंड, अब मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसको लिखते चलिए। इसके बाद आती है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया तो हिंदी में लिखिए स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ फिर मैं केवल मैकेनिज्म समझाऊंगा, आप इसको केवल लिख लीजिए। लिखिए, एल्किल हैलाइड्स शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिससे मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु प्राप्त होते हैं। वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। मैं फिर डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप जल्दी से लिख लीजिए। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दोगुने कार्बन परमाणु प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए जान लेते हैं वुड्स अभिक्रिया को। आपको यहाँ क्या लेना है स्टूडेंट, 2RX। अब R और X क्या है यहाँ, तो X मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें। फ्रेंड, X की जगह आप यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब नेगेटिव होते हैं, तो ये सब लिख सकते हैं आप। इस तरीके से आप मैं लिख दे रहा हूँ, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब X की जगह लिख सकते हैं। और R की जगह आप लिख सकते हो CH3, C2H5, ये सब लिख सकते हो। तो RX प्लस, अब यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट 2Na, एरो लगाना है आपको। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2R है और यहाँ 2Na, 2Na पे 2 प्लस के होते हैं, X पे 1 माइनस का होता है, सब जगह ये X की ये रही, ये लिख रही है X, सब जगह X 1 माइनस का होता है। अब 2 यहाँ पे ये 2 लग रहा है, तो 2 X है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सोडियम 2 X को 2 प्लस के ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2NaX। अब आपका क्या बचा, प्लस 2R बची, तो दुगनी एल्केन प्राप्त हुई ना हमें। तो हमें कितनी एल्केन प्राप्त हुई, दुगनी एल्केन। अब इसको अगर आप चाहो तो स्टूडेंट ओपन करके लिख सकते हो, 2R की जगह क्या लिख सकते हैं हम, CH3, R की जगह CH3 लिख सकते हैं, और X की जगह हम Cl ले लेते हैं प्लस 2Na। तो इस रिएक्शन को ओपन करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे Cl कितनी है, 2 है, क्योंकि पूरे यौगिक के आगे कितना लग रहा है, 2, तो यहाँ पे कितने Cl हो गए, 2 Cl पे 2 माइनस के और 2 सोडियम पे 2 प्लस के, तो क्या हो गया हमारा ये 2NaCl। अब क्या बचा हमारा, 2 CH3 बची ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3
CH3। तो कितनी एल्केन प्राप्त हुई? दुगनी, एक ये एक ये, तो दुगनी एल्केन प्राप्त हो रही है हमें। वुड्स अभिक्रिया का उद्देश्य यही है, मैंने थ्योरम में बोला है अभी आपको कि दुगनी एल्केन प्राप्त होते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन से हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स एक मिनट में यहाँ लिख दे रहा हूँ दूसरे से। मार्कर से काम नहीं कर रहा है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है। मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट, आप फिर लिख लीजिए इसको। एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है। चलिए अब रिएक्शन समझ लेते हैं स्टूडेंट इसकी। देखिए सबसे पहले आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है जिसे हम एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरीन। इसमें आप गोल लगिए, रिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो इसको हम गोल बना देते हैं। और यहाँ 2 लिखना है और यहाँ पे लिखना है एक्स। एक्स की जगह आप क्लोरो ब्रोमो हाइड्रोफ्लोरो कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। या सॉरी इसको 2 नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स लिख लीजिए बस। इसकी रिएक्शन किससे करा दे रही है? 2 मोल सोडियम से और प्लस एल्किल हैलाइड से। तो अब आप स्टूडेंट एक चीज़ जानते हो, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे दो सोडियम है, तो 2 सोडियम पे 2 प्लस के होते हैं, मैंने आपको बताएं। 2 सोडियम पे 2 प्लस के होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। 2 सोडियम पे 2 प्लस के होते हैं। एक्स पे 1 माइनस का होता है और 1 आर पे 1 प्लस का 1 माइनस का। तो अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 1 एक्स ये रही, 1 एक्स ये रही, तो दोनों माइनस के एक्स को दोनों सोडियम ले लेंगे तो क्या बना देगा ये हमारा 2Na(x). क्या बन जाएगा? 2Na। 2Na हो गए या 2x हो गए। तो हमारा ये जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन निकल गया। ये पोर्शन निकल गया स्टूडेंट वाला। बचा क्या अब हमारे पास? बेंजीन का स्ट्रक्चर। और क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा स्टूडेंट लास्ट आर बचा और बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर पर कौन आ गया? ये। तो ये हमें प्राप्त हो गया एल्किल एरिल। एल्किल इसे करेंगे एरिल। आर की जगह आप CH3 लिख सकते हो और इसे हम लिख सकते हैं एल्किल इसको, और एरिल कैसे लिख सकते हैं हम? बेंजीन के स्ट्रक्चर को। तो एल्किल एरिल। तो ये हमारी होती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, फिर चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है स्टूडेंट हमारी फिटिंग अभिक्रिया। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ स्टूडेंट, आप लिखिए इसकी। लिखो, जब हेलो डाई हेलो एरीन को सोडियम के साथ अभिकृत कराया जाता है तो फेनिल प्राप्त होता है तथा सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बेंजीन के आपको क्या लेने हैं? 2 स्ट्रक्चर लेने हैं बेंजीन के, जिसे हम एरिल कहते हैं, और यहाँ पे लगा देना है हमें एक्स। एक्स पे माइनस का होता है या 2x माइनस के। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? 2Na यहाँ पे। अब 2Na है तो 2Na 2 प्लस के हो गए, यहाँ पे 2 लग रहा है तो 2 ये x माइनस के हो गए। अब आप जानते हो उधर क्या बनेगा? उधर बनेगा हमारा 2Na(x).
अब क्या बचा हमारा, दो बेंजीन के स्ट्रक्चर। तो दो बेंजीन के स्ट्रक्चर ये आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएंगे और ये हमारा कहलाएगा फेनिल। क्या कहलाएगा ये दो जब बेंजीन के स्ट्रक्चर आपस में जुड़ेंगे तो ये हमारा कहलाएगा फेनिल। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हो जाते हैं समाप्त आपके। अब कुछ अभिक्रिया और बाकी है आपकी। अब सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। इसमें एक स्टूडेंट एक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आ तो कई जाती हैं लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट है। देखिए वहाँ पे नाभिक रागी था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी है। यहाँ रागी प्लस का होगा और इलेक्ट्रॉन माइनस का, ये तो आपको पता होगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले अभिक्रिया आती है फ्रीडल क्राफ्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं आपके एग्जाम की वजह से बता रहा हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले ही बोल कर चल रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है स्टूडेंट, पहले मैं इसके जो है आपके बारे में इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या लेना है आपको, बेंजीन का स्ट्रक्चर लेना है, यहाँ पे क्लोरीन को लेना है और इसकी रिएक्शन करानी है CH3Cl से, क्लोरोमेथिल से इसकी रिएक्शन करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है, AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये उत्प्रेरक बनेगा जो भी क्रियाओं के बॉन्डों को तोड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं आपको पहले बोल के चल रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो उत्प्रेरक है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा एग्जाम में, आप 100% लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, निर्जल, इसमें जल ना हो, निर्जल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप निर्जल लिख लीजिएगा, ये काम में आएगा आपका। अब स्टूडेंट होगा क्या, यहाँ पे आप जानते हो ये माइनस का है, ठीक है, नेगेटिव, और ये काय का है, प्लस का। यहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं, यहाँ पे H लगे होते हैं स्टूडेंट। अब H क्या करेगा, यहाँ जब H यहाँ से निकलेगा तो H पॉजिटिव बन के निकलेगा यहाँ से, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे जाएगा ये इसको, तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का, तो ये माइनस का, ये रहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जब H निकलेगा पॉजिटिव बन के, और जब ये H पॉजिटिव बन के निकलेगा तो ये किसको ले जाएगा, Cl को, ये किसको ले जाएगा, Cl को। तो ये क्या बना लेगा इधर, HCl बना लेगा, आपको पता है, क्योंकि H पॉजिटिव बन के निकला है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे गया है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस किसको ले लेगा, यहाँ पे लग जाएगा ये, तो ये आ जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका। और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl, तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है ये, और यहाँ पे H निकल गया, अब इसकी जगह किसके स्थान पर कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसका नाम लिखना है आपको, तो इसका नाम लिख लीजिएगा 1 क्लोरो टालुइन, 1 क्लोरो टालुइन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टूडेंट 1 क्लोरो टालुइन। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट अभिक्रियाएं होंगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी आएगी नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण का मतलब है स्टूडेंट HNO3 से क्रिया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा HNO3 से क्रिया। अब क्या होगा इसमें नाइट्रोकरण में, तो आपको क्या लेना है, हेलो एरिन लेनी है। ये हेलो एरिनों की होती है ये अभिक्रिया, याद रखिएगा आप। ये हेलो एरिन हो गई हमारी, यहाँ पे किससे अभिक्रिया कराते हैं इसकी, HNO3 से। NO3 काय का होता है, माइनस का, H काय का होता है, पॉजिटिव का। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करानी है, H2SO4 की उपस्थिति में करानी है। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे वही हालत होगी कि यहाँ पे H क्या है, पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे भी H लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी ये H निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है जा करके NO2 आपका, ये क्लोरीन है, एक जाके लग जाएगा NO2 आपका
ऑर्थो पे प्लस दूसरा NO2 लग जाएगा आपका पैरा पे, एक NO2 लग जाएगा आपका यहाँ पे और यहाँ लग जाएगा C। ये दो इस टाइप से यौगिक बनेंगे नाइट्रोकरण में। नाइट्रोकरण का मतलब होता है HNO3 से क्रिया किसकी, हेलोएरिन की। तो ये रहा हेलोएरिन, ये रहा आपका HNO3। अब स्टूडेंट आप ये मत कहिएगा NO2 यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, NO2 तो यहाँ पे क्या है H सब जगह, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो अब स्टूडेंट हुआ ये है यहाँ पे कि यहाँ से H निकला है, ठीक है, और यहाँ पे H, तो कितने हो गए 2H। तो यहाँ से निकला क्या है, जो चीज़ निकली है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, निकलने के लिए माइनस लगा देते हैं H2। अब स्टूडेंट हुआ क्या है यहाँ पे कि NO2 में से एक ऑक्सीजन निकल गई और 2H, ये 2H ये वाले और एक ऑक्सीजन निकल गई इसमें से, तो 2H ये और एक O, ये क्या बना लिया ना H2। तो इसमें से H2 निकल गया, बचा क्या NO2। तो NO2 एक नहीं होता लिक्विड में, एक मोल है, एक मोल का मतलब बहुत सारे NO2 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बेंजीन के आगे कोई संख्या नहीं लिख रही है, तो इसका मतलब एक मोल है 6.022 × 10⁻23, बहुत सारे यहाँ पे हेलोएरिन है। तो जाकर के दो स्ट्रक्चरों पे यहाँ पे ये लग गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नाइट्रोकरण। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वही Cl आ जाएगा हमारा। सल्फोनीकरण का मतलब है किससे क्रिया, H2SO4 से, तो फिर से वही होगा H2SO4। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी वही H है, तो अब यहाँ पे होगा ये कि यहाँ से निकलेगा SO3H सल्फोनीकरण, और Cl आपका एजिटेट रहेगा। तो यहाँ से निकला क्या, SO3, एक O निकल गई यहाँ से, एक H निकल गया यहाँ से, और एक H निकल गया आपका ये, तो एक H इसमें से निकला, एक H ये वाला आया, ये दोनों जुड़े, ये तीनों आपस में मिल गए, तीनों आपस में मिलके क्या बना लिया इन्होंने H2। तो इसमें से H2 निकल गया, सल्फोनिक अम्ल आपका ये बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1-क्लोरो-2 सल्फोनिक अम्ल बेंजीन, 1-क्लोरो-2 सल्फोनिक अम्ल बेंजीन, 1-क्लोरो-2 सल्फोनिक अम्ल, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपके ख़त्म हो जाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद आपका आता है इनके उपयोग। अब आपको स्टूडेंट इनके PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PDF चाहिए, उसमें आपकी और भी रिएक्शन आपको मिल जाएंगी सॉल्व। इसके बाद आता है स्टूडेंट इनके उपयोग, चूँकि ये लास्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इनके जो उपयोग आते हैं, हेलो एल्केनों का उपयोग जो है, एक तो क्लोरोफॉर्म बनाने में और कई कार्बनिक यौगिकों को बनाने में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है इनका उपयोग। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट इनके उपयोग, मैं आपको बोल रहा हूँ प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में क्लोरोफॉर्म बनाने में, गिन्यार अभिकर्मक बनाने में, आयोडोफॉर्म बनाने में, तो इस टाइप से इनके उपयोग कई सारे हो सकते हैं स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के हम, अल्कोहल फिनोल ईथर, नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको इसके PDF चाहिए ऑर्गेनिक के तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।